Hello students, my name is Sri Tripathi. I am the Deputy Senior Teacher of Sukhavati Public School. Most welcome all of you on the platform of our online teaching. Now I am teaching class 8 science. Science is divided in the three part. Class 8 science is divided in the three part. Three part means तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है फिजिक्स, पहला पार्ट है फिजिक्स, दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट है बायोलॉजी, तीसरा पार्ट है बायोलॉजी। तो इन तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया, पहला पार्ट फिजिक्स, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट बायोलॉजी। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिक विज्ञान, आप सबको पता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स। आपका पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस और आपको होमवर्क्स दिए जाएंगे। तो पहला पार्ट फिजिक्स में हम शुरू करने वाले हैं आपका 16th चैप्टर, 16वां चैप्टर आपका शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइट। पहला 16th चैप्टर जिसका नाम है लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। लाइट के बारे में हम और आप सभी लोग जानते हैं। लाइट क्या है? रोशनी क्या है? लाइट वो चीज है, वो फिनोमिना है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं। लाइट इज अ फिनोमिना which is used in see the objects, or we can't see anything without the light. We are know very well. So we are starting the 16th chapter of light. And लाइट में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लाइट में पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट में आज हम शुरू करने वाले हैं आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जब कोई भी रोशनी जब किसी भी वस्तु पर पड़ती है या किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो वो क्या करती है? वो वहां से बाउंस होती है। क्या करती है? बाउंस का मतलब वो जिस डायरेक्शन में आती है उसी से एंगल बनाते हुए दूसरे डायरेक्शन में वो निकल जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है, ये क्या है? एक सेकंड, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए ये बॉल रखी हुई है, ठीक, ये बॉल रखी हुई है, यहाँ से हमने इस पे एक लाइट डाली, एक रे ऐसे करके डाला, मान लीजिए इसका नाम है रे 1 R1। अगर ये लाइट इस बॉल पर पड़ती है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट। इस बॉल की जगह आप कोई भी चीज ले सकते हो, अपने आप को भी ले सकते हो या कोई भी चीज ले सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़े तो लाइट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को बाउंस कर देगा। क्या कर देगा? बाउंस यानी कि रिफ्लेक्ट कर देगा। तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि लाइट वापस यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगी। तो ये रे 1 हो गई और ये रे 2 हो गई। तो रे 1 और रे 2 क्या करेंगे? एक ही एंगल, जिस एंगल पर वो लाइट उस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट करेगी, उसी एंगल पर वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि एंगल I और एंगल R। एंगल I मतलब इंसिडेंट एंगल और एंगल R का मतलब रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो अब जब ये रिफ्लेक्ट हुई लाइट, ये कहाँ जाएगी? ये लाइट जाएगी हमारी और आपकी आंखों में। कहाँ जाएगी? हमारी और आपकी आंखों में। तभी तो हम कोई भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रोशनी उस ऑब्जेक्ट या उस वस्तु पर पड़ती है, वो क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम ये समझ गए कि रे 1 यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है और रे 2 क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन रे 1 का इंसिडेशन और रे 2 का रिफ्लेक्शन, इसके बीच में एक चीज आती है। इसके बीच में जो एक चीज आती है उस चीज को हम बोलते हैं नॉर्मल। उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब इन दोनों एंगल्स के बीच में, इन दोनों के बीच में एक अदृश्य मतलब कि इनविजिबल लाइन होती है। इनविजिबल लाइन दैट कॉल्ड द नॉर्मल। कोई भी एंगल, इंसिडेंट आर, रिफ्लेक्टेड आर या इंसिडेंट रे, ठीक है, इन दोनों में जब भी एंगल बनता है तो वो किस पे बनता है? नॉर्मल पे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो नॉर्मल पे जब भी बनता है वो एंगल बनाता है एंगल I, और
और एंगल आर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं ये समझते हैं कि कैसे रे हमारी आंखों में जाती है। ठीक है, कैसे कोई ऑब्जेक्ट से रे टकराने के बाद हमारी आंखों में जाती है। तो पहली चीज तो हम ये समझ गए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक प्लेन है, इस पे एक लाइट आई, यहाँ टकराई और ये इसने इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ गई, ये हमारी आंखों में गई। ठीक है, कहाँ गई, हमारी आंखों में गई। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट केस, this is the first case of the light, this is the first case of the light. Okay, now we are going at the second case. second case is say that, दूसरा केस कहता है कि मान लीजिए ये कोई प्लेन है, प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये प्लेन है और प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या होगा, जब इस पे लाइट इंसिडेंट करेगी ऐसे करके, मान लीजिए कोई लाइट इस पे इंसिडेंट की, ठीक, तो नहीं, एक दूसरे केस में हम पढ़ लेते हैं, इस पे कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रही है, कोई भी लाइट, कोई भी रे इस पे इंसिडेंट नहीं कर रही है, फिर भी ये क्या कर रहा है, फिर भी ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर भी क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये है कि हमने एक नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, नॉन ल्यूमिनस एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जो रोशनी से देखा जा सकता है, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने से रोशनी को उत्पन्न करता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का जैसे हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में सन हो गया, सूर्य हो गया, कैंडल हो गई, हमारी लाइट हो गई, और टॉर्च हो गया, ये सारे क्या है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद से रोशनी उत्सर्जित करते हैं, खुद से रोशनी को, लाइट को पैदा करते हैं। तो ये कौन सा सेकंड केस हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस में ये प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट कर रही है, रे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, R1 रे इंसिडेंट कर रही है, R1, और वो रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे कर्व कर, ऐसे करके वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो हमारी आंखों में पड़ रही है। ठीक है, वो हमारी आंखों में पड़ रही है, तो फिर क्या होता है, तो क्या ये इमेज हमको ऐसे करके दिखेगी, इसका मतलब अगर ऐसे दिखना चाहिए तो इमेज टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इमेज क्या हो रही है, इमेज हमको इसके जस्ट विपरीत यहाँ पे, तो ये है उस ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, मान लीजिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है अपना, ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस रियल ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे आ रही है, कर्व होके मतलब कि घूम के लाइट कहाँ पड़ रही है, हमारी आंखों में। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे देख पा रहे हैं, उस रे के पीछे, ये रे है, ये रे 2 है जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, और रे 2 जब रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो वो रे 2 के पीछे जब देखेंगे आप, तो हमको क्या दिखेगी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। क्या दिखेगी, इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। जो आप शीशे में देखते हैं खुद को, वो क्या होती है, आपकी इमेज होती है, वो आपका प्रतिबिंब होता है। उसी तरीके से वो रियल ऑब्जेक्ट हमको ना दिख के उसका क्या दिख रहा है, इमेज दिख रही है, प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल लेना है हमको, तो एग्जाम्पल हम रोडों पे देख सकते हैं। देखिए, जब आप गाड़ी से चलते हो, तो जब गाड़ी से चलते रहते हो तो थोड़ी देर पे आपको लगता है जैसे पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो क्या होती है, वो उस रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ठीक है, तो नाउ वी आर कंसीडर फोर्थ केस। हम फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में क्या है, मान लीजिए एक प्लेन है। ठीक है, एक प्लेन है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो व्हाट, ऑब्जेक्ट पे हम एक लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, एक रे को क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं। जब इस लाइट को हम इसमें इंसिडेंट कराएंगे, आई है, ये क्या है, रे आई है, तो क्या करता है, अब देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है, एक सेकंड के लिए मान ले रहे हैं हम, ये ऑब्जेक्ट किस कलर का है, ब्लू कलर का है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी क्लास 7th में, अगर आपको याद हो, विबग्योर
एक चीज पढ़ी थी, विबग्योर। विबग्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड समथिंग, मतलब जो 7 कलर होते हैं। तो ये लाइट ब्लू कलर का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे हमने एक लाइट इंसिडेंट कराई। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है। व्हाइट लाइट, तो कौन सी लाइट है याद रखना, व्हाइट लाइट है, ठीक है। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में आप सभी को पता है कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो जब ये व्हाइट लाइट इस ब्लू ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट करेगी तो क्या होगा? जब ये ब्लू लाइट जब ये व्हाइट लाइट ब्लू ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट करेगी तो ये ब्लू ऑब्जेक्ट सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। जितने भी कलर रहेंगे उसमें 7 कलर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा। लेकिन एक कलर होगा जो रिफ्लेक्ट करेगा, और वो कलर कौन सा होगा? वो कलर होगा आपका ब्लू कलर। वो कलर कौन सा होगा? ब्लू कलर। अब देखो, ब्लू कलर का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपको किसी भी कलर में दिखता है, हर ऑब्जेक्ट कलर नहीं होता है, जब ऑब्जेक्ट आपको कलर में दिखता है इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो व्हाइट लाइट में 6 के 6 कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट है उसी कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तभी आपको कोई भी चीज कलर्ड दिखती है, रंगीन दिखती है, ठीक है। तो अपना ये फर्स्ट केस था। फर्स्ट केस में हमने क्या किया? एक सिंपल सी लाइट की इंसिडेंट कराया, और वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, हमारी आंखों में गई, और वो ऑब्जेक्ट हमको दिखा। दूसरे केस में हमने क्या किया? कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कराई है, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट लाइट छोड़ रहा है। तो ऐसी क्रिया या ऐसा वर्किंग जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट में होता है, दैट्स कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देन वी आर कंसीडर थर्ड केस। थर्ड केस में हमने लाइट इंसिडेंट तो कराई, लाइट को इंसिडेंट तो कराया, लेकिन वो क्या किया? वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कर्व होकर हमारी आंखों में गई, मतलब घूम के हमारी आंखों में गई। तो वो जब कर्व होकर हमारी आंखों में गई तो हमारी आंखों में जब वो लाइट आ रही थी तो हमने उसका इमेज क्या किया? उस रे के पीछे देखा। फोर्थ केस में हम आते हैं। फोर्थ केस में बात किया हमने एक ऑब्जेक्ट का जो ऑलरेडी कलर्ड ऑब्जेक्ट है, ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है, उस पे हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई। व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराने के बाद उसने सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और ब्लू कलर की लाइट को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 4 केस लाइट के, ये हो गया हमारे 4। 1 2 3। तो ये क्या है? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप सब जानते हैं जो हमारे घरों में होता है, ठीक है। प्लेन मिरर जो हमारे घरों में होता है, ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर का मतलब ये है कि जैसे हम किसी भी शीशे के सामने जब खड़े होते हैं, ये क्या है? ये आपका मिरर है, ठीक है। ये क्या है? आपका मिरर है। मिरर के सामने हम क्या हो रहा है? खड़े हो रहे हैं, ठीक है। डेली का काम है भाई, बाल बनाना रहता है ना, स्मार्ट बनना है, स्कूल आना है, स्मार्ट दिखना है कि नहीं। तो क्या होना है? हम शीशे के सामने खड़े होते हैं। शीशे के सामने खड़े होने के बाद बढ़िया, मतलब हाथ वोथ कपड़ा वपड़ा पहन के जब खड़े होते हैं तो क्या होता है? आप जब शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपकी एक इमेज जस्ट शीशे में बनती है, ठीक है। क्या होती है? वो जस्ट शीशे में बनती है। तो क्या कभी ये सोचो कि ये इमेज सीधी है कि उल्टी है? उल्टी का मतलब ये नहीं कि आप सीधे खड़े हो तो उसका पैर ऊपर रहेगा, सर नीचे रहेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर आप खड़े हो तो वो आप अपना जो, पता है ये मैंने क्या लिखा है? राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लिखा है ना। उल्टी चीजें यहीं से समझ में आती है। जब आप अपना दाहिना हाथ उठाओगे तो शीशा आपका क्या करेगा? बायां हाथ उठाएगा। आप जब बायां हाथ उठाओगे तो शीशा क्या करेगा? आपका दाहिना हाथ उठाएगा। मतलब कि आप क्या हो? आप रियल ऑब्जेक्ट हो, और वो जो शीशे में बन रहा है वो आपका क्या है? इमेज है। तो इमेज हमेशा क्या होता है? वर्चुअली इन्वर्टेड होता है या इरेक्ट होता है, मतलब प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। ये क्या है? आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर में रही बात ये, इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट चलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट करके। ये प्लेन मिरर में एक चीज आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट का मतलब मान लो हमने यहाँ पे एक मिरर रख दिया, ऐसे करके एक मिरर रख दिया और यहाँ पे हमने कुछ लेटर्स लिख दिए, ए लिख दिया, एल लिख दिया, यू लिख दिया, ठीक है।
और कुछ भी लिख दिया, n लिख दिया, ठीक, और इधर o लिख दिया। तो अब क्या होगा, जब इसकी यहाँ से लाइट जब चलेगी तो यहाँ पे जब ये अक्षर बनेंगे, हमेशा एम्बुलेंस में देखो ना, एम्बुलेंस के आगे डैश पे क्या लिखा होता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी गाड़ी चालक, कोई भी जो गाड़ी चलाने वाला एम्बुलेंस के आगे चलता है तो उसका जो साइड मिरर होता है उसमें क्या होता है, वो चीज रिफ्लेक्ट होती है, और जब टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होता है वो क्या होता है, सीधा दिखता है उस इमेज में। अगर ये सीधा है तो ये इसमें क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। मतलब पहले क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, फिर एल ऐसे बनेगा और ए ऐसे बनेगा। मतलब ये सारी चीजें क्या हो गई, इसमें उल्टी हो गई, इन्वर्टेड हो गई, ठीक है। तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट इतना सही है कि प्लेन मिरर हर चीज को क्या दिखाता है, उल्टा दिखाता है, ठीक। आगे बात करते हैं हम लेंस की और मिरर्स की, लेकिन उस बात को करने से पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि क्या लाइट सभी सरफेस पर इक्वल एंगल में रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं। लाइट सभी सरफेस पर इक्वल एंगल में रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं। तो देयर आर टू सरफेसेस, यहाँ पे दो सरफेस होता है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर, ठीक है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर, दो सरफेस होते हैं। रेगुलर सरफेस में क्या होता है, पहला रेगुलर सरफेस एकदम सीधा होता है, एकदम स्मूथ, एकदम प्लेन, जिसपे कोई भी लाइट, चाहे जितनी लाइट इंसिडेंट करा ले, सारी लाइट्स क्या होती हैं, एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम एंगल पर। जिस एंगल पर ये आई रहती हैं उसी एंगल पर ये क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम इरेगुलर सरफेस की, इरेगुलर सरफेस मतलब जो प्लेन ना हो, स्मूथ ना हो, उस पर क्या होगा, जब आप एक लाइट यहाँ पड़ेगी ना, ये लाइट ऐसे करके भागेगी, फिर एक लाइट यहाँ पड़ेगी तो लाइट ऐसे करके भागेगी, फिर एक लाइट यहाँ पड़ेगी तो ऐसे करके भागेगी। मतलब कोई भी लाइट अपने सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट नहीं करती है। यह होता है रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। इतनी सी बात है कि ये अपने एंगल पर रिफ्लेक्ट करती है और ये अपने जिस एंगल से आती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ठीक। कैलेडोस्कोप, कैलेडोस्कोप एक स्कोप नहीं है, टेलीस्कोप टाइप का मत समझना है इसको, ठीक है। ये ऐसी चीज है या ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रिफ्लेक्शन एक बार ना होके, जैसे कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक बार लाइट इंसिडेंट की फिर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, फिर वो दोबारा इंसिडेंट जब हम कराएंगे तभी होगी, ठीक। तो कैलेडोस्कोप में ऐसा नहीं होता है। कैलेडोस्कोप में क्या होता है, कैलेडोस्कोप में कोई भी लाइट अगर एक बार इंसिडेंट कर गई तो वो क्या करती है, उसी के अंदर घूमती रहती है। उसी के अंदर घूमने का मतलब क्या है कि वो बार बार रिफ्लेक्ट करती रहती है। जैसे कैलेडोस्कोप के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप वहाँ पर गए नाई की दुकान पर, बार्बर की शॉप पे, बार्बर की शॉप में आप जाते हो तो आपकी चेयर यहाँ लगी रहती है, जहाँ आपकी चेयर ऐसे करके लगी रहती है, आप जहाँ पे बैठते हो, ठीक है, उसके आपके एक सामने मिरर होता है यहाँ पर जिसमें आपका इमेज दिखता है, ठीक है, उसके जस्ट पीछे यहाँ पे एक बिंब होता है जिसमें आपका इमेज ऐसे करके दिखता है। यहाँ आपका पीछे से सर दिखता है, यहाँ आप आगे से देख सकते हो खुद को, ठीक है, ये चीज होगी। तो आप जब इस वाले मिरर में देखते हो, तो क्या होता है, आप ही के कई सारे इमेजेस इसमें देखने को आपको मिल जाते हैं, है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, ऐसा अधिकतर सबके साथ हुआ। तो यही जो प्रोसेस है, यही जो प्रक्रिया है, यही क्या कहलाती है, कैलेडोस्कोप कहलाती है, ठीक है। इतनी सी बात थी, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, सीधे चलते हैं सनलाइट पे। सनलाइट पे मैंने आपको पढ़ा रखा है, हम सीधे चलते हैं सनलाइट पे। सनलाइट की बात करते हैं, सनलाइट का सीधा सा मतलब है सूर्य की रोशनी, ठीक है। सूर्य की रोशनी क्या होती है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सनलाइट इज ऑल्सो known as white
लाइट। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी कि सूर्य के प्रकाश को ऑल्सो क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश का मतलब क्या है? व्हाइट लाइट मतलब सफेद लाइट, व्हाइट लाइट का मतलब सफेद लाइट। तो इस व्हाइट लाइट के अंदर क्या क्या होता है? इस व्हाइट लाइट के अंदर क्या क्या होता है? इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 ऑफ कलर्स होते हैं, 7 ऑफ कलर्स होते हैं। ठीक है, इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स का मतलब क्या है? 7 तरीके के रंग होते हैं। जो इंद्रधनुष बनता है वो इंद्रधनुष 7 कलर का क्यों होता है? क्योंकि जब पानी की बूंदें आसमान में रहती हैं और सूर्य की रोशनी इनसे टकराती है तो ये किसका काम करती हैं? ये काम करती हैं प्रिज्म का। इसका और प्रिज्म का। 7th वालों आप सबको पता, जो 8th में गए हैं उनको ये पता है कि मैंने आपको प्रिज्म का एक प्रैक्टिकल करवाया था, अगर आपको याद हो तो। उसको हमने क्या किया था? उसको हमने सूर्य की रोशनी में जब रखा था, सूर्य की रोशनी जब उसको पड़ रही थी तो उसके दूसरे साइड से 7 ऑफ कलर्स निकल रहे थे। एंड 7 ऑफ कलर्स का नेम क्या है? 7 ऑफ कलर्स का नेम है विबग्योर। क्या नाम है उसका? विबग्योर। विबग्योर का मतलब पहले का वायलेट, दूसरे का इंडिगो, तीसरे का ब्लू, चौथे का ग्रीन एंड पांचवे का येलो, छठवें का ऑरेंज एंड सातवें का रेड। ठीक है, ये क्या है? अपने 7 ऑफ कलर्स हैं जो व्हाइट लाइट में पाए जाते हैं। ठीक, 7 ऑफ कलर्स जो व्हाइट लाइट में पाए जाते हैं। ये सूर्य की रोशनी में 7 कलर होते हैं जिनको हम किसके द्वारा देख सकते हैं? 7 ऑफ कलर्स इज watched from the help of the prism। ये किसके द्वारा देखा जा सकता है? 7 ऑफ कलर्स को हम आराम से प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। तो सूर्य की लाइट सफेद होती है और उस सफेद में 7 कलर होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर कहते हैं और लॉन्ग टर्म में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कहते हैं। और इस 7 ऑफ कलर्स को देखने के लिए हमको किस चीज के हेल्प की जरूरत पड़ती है? उसको बोलते हैं प्रिज्म। उसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई का मतलब मानव नेत्र। इसकी हिंदी क्या होती है? मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र का मतलब हमारी आंखें और आपकी आंखें जिसके द्वारा आप हमको देख पा रहे हैं। ठीक है, भले अपने मोबाइल पे देख रहे हैं लेकिन देख पा रहे हैं। तो हमारी आंख किस प्रकार से फंक्शन करती है, किस प्रकार से काम करती है, यही हम इसमें समझेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारी आंख का है, हालांकि इतना अच्छा नहीं है, आप सब जानते हो मार्ड में अच्छे नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है बनाने की। थोड़ा सा समझ लेना, किताब में है आपके पेज नंबर 262 पे। ठीक है, उसको खोल के एक बार देख लेना, चैप्टर नंबर 16 लाइट में आप खोल के देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे मिलेगा। तो पहली चीज जो हमको समझनी चाहिए, सबसे पहले हम चलते हैं कॉर्निया पर। व्हाट इज ए कॉर्निया? कॉर्निया पर चलते हैं। कॉर्निया का मतलब ये है कि जो हमारी आंख में ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ना आपको, सफेद कलर, जिसको आप पुतली बोलते हो, पुतली। ठीक है, तो ये जो पुतली है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया एक ऐसी चीज है जो हमारे आंख को प्रोटेक्ट करके रखती है। प्रोटेक्ट करने का मतलब बचा के रखती है। देखो कभी कभी कीड़ा चला जाता है, धूल चली जाती है, मिट्टी चली जाती है ना कुछ चला जाता है। अगर कॉर्निया नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो कॉर्निया से ना जाके सीधा आंख के अंदर चला जाएगा तो नुकसान होगा, पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पैसा जाएगा, है ना। तो क्या होगा? ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये आपकी क्या है? कॉर्निया है। तो आप एक चीज नोटिस करो, कॉर्निया शुरू से लेके लास्ट तक, अंत तक, जहां हमारी आंख की नसें ज्वाइंट होती हैं, जुड़ती हैं, किससे जुड़ती हैं? हमारे दिमाग से जुड़ती हैं।
जहाँ जाके जो नस ज्वाइंट होती है वहां तक कॉर्निया हमारी आंख को बाहर से प्रोटेक्ट करता होता है। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारे कॉर्निया का। दूसरा काम, दूसरी बात करते हैं हम आइरिस की। दूसरी बात करते हैं हम आइरिस की। आइरिस का मतलब जो आपकी आंखों में ये काला कलर का जो व्हाइट कलर के बीच में कॉर्निया के बीच में ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ना, गोला गोला, जिसको आप भूले चुके लेंस बोलते हो। ठीक है, लेकिन वो लेंस होता नहीं है, वो होता है आइरिस। आइरिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव थिंग ऑफ द आवर आइज। ठीक है, आइरिस इज मेन कॉन्सेप्ट आइरिस का ये है कि आइरिस एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? लेंस है, लेकिन कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कि सारी लाइट्स को ले आके एक जगह पे क्या करता है? वो इकट्ठा करता है। ठीक है, सारी लाइट को इकट्ठा करता है, कहाँ पे लाके? एक जगह पे, फोकस पॉइंट पर। आइरिस का काम यही होता है कि मान लो हमारी आंख में आइरिस नहीं होती तो हम क्या करते हैं? अगर हम सामने देखते हो सिर्फ मोबाइल देख पाते हैं, अगर बगल कोई मार के चला जाए तो पता ही नहीं चलता कौन मारा। ठीक है, कोई चुरा के ले चल रहा, पता ही नहीं चलता कौन ले गया। तो आइरिस क्या करता है? आइरिस जितनी भी रोशनी है अगर बगल की जहां से भी लाइट आ रही है सबको लाके एक जगह पे इकट्ठा करता है हमारी आंखों पर। दूसरी बात करते हैं प्यूपिल की। अब उस ब्लैक लेंस के अंदर जब देखोगे तो एक इतना बड़ा सा छोटा सा लेंस आपको दिखता है। ठीक है, वो क्या होता है? आपका प्यूपिल होता है। अब देखो, अब आप कहोगे तो सर लेंस किधर है जिससे हम देख पाते हैं, वो कहाँ है? तो आप इतनी कहानी बता दो, उसका तो पता ही नहीं। तो वो आता है आपके आंख के मसल्स के अंदर, मांस के अंदर। मतलब एक प्रोटेक्शन, दो प्रोटेक्शन, तीन प्रोटेक्शन, तीन जब उसको मिलके बचाते हैं तब वो आता है चौथा, जिसको आप बोलते हो लेंस। ठीक है, और यही लेंस होता है जो मेन काम करता है आपकी आंखों में। इसका मेन काम क्या है? अब देखो, ये लाइट है, लाइट क्या कर रही है? यहाँ से इंसिडेंट कर रही है, अंदर आ रही है। ठीक है, ये क्या हो रही है? अंदर आ रही है। जब ये अंदर आती है तो ये क्या करती है? हमारे रेटिना पे जाके पड़ती है। किस पे? रेटिना पे। किस पे जाके पड़ रही है? रेटिना पे, रेटिना। ठीक, रेटिना इज द मेन सोर्स ऑफ द आवर आईज विच इज कनेक्टेड विथ आवर माइंड। ठीक है, रेटिना इज अ मेन सोर्स ऑफ मेन थिंग्स ऑफ द आईज। तो रेटिना पे जब ये लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है? वो इमेज बनाता है। इमेज बनाने का मतलब कि जब यहाँ पे लाइट पड़ती है तो हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी कोई भी चीज़ हम अपने आंखों से देखते हैं तो हमेशा उसकी इमेज हमको उल्टी दिखाई पड़ती है। मतलब अगर हम सामने कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो वो ओरिजिनल में हमको उल्टा दिखाई पड़ता है। लेकिन रेटिना का काम क्या होता है? जैसे मान लो कोई पेड़ देखे हैं ना हम, तो पेड़ हमको कैसा? इस तरीके से उल्टा दिखाई देता है। लेकिन रेटिना क्या करता है? रेटिना जब रेटिना पे कोई इमेज पड़ती है तो रेटिना उस इमेज को हमेशा सीधा कर देता है। इसीलिए हर वस्तु हमको कैसे दिखती है? सीधी दिखती है। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ होता है? जाके दिमाग से। दिमाग से कौन कनेक्ट करता है? ऑप्टिकल नर्व्स। ठीक है, कौन कनेक्ट करता है? जाके ऑप्टिकल नर्व्स। तो आज की बात यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सबका होमवर्क यही है कि आप इस चैप्टर को पढ़ें और जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट्स हो आपके, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, या तो आप सबके पास जो भी तरीका हो उस तरीके से आप स्कूल भी आ सकते हैं, मिल भी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सुरेश त्रिपाठी, नाउ साइन आउट।